नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे कि सबसे बड़ा पाप क्या है। एक शांत वन में जहां वृक्षों की हरितिमा मन को शांति प्रदान कर रही थी, तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आ रही थी और वातावरण में एक दिव्य शांति छाई हुई थी। बुद्ध अपने सौम्य मुखमंडल और शांत चित्त के साथ शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दे रहे थे। उन्हीं में से एक उत्सुक शिष्य, जिसका मन संसार की जटिलताओं को समझने के लिए लालायित था, ने विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान, इस विशाल संसार में जहाँ अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं, कृपया बताएं कि सबसे बड़ा पाप क्या है। कौन सा ऐसा कर्म है जो मनुष्य को सबसे अधिक पतन की ओर ले जाता है और उसे दुख के गहरे सागर में धकेल देता है। बुद्ध ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो वे ब्रह्मांड के कण कण में इस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और अपने चेहरे पर एक करुणापूर्ण मुस्कान के साथ बोले, प्रिय शिष्य, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर हर मनुष्य को जानना चाहिए। संसार में सबसे बड़ा पाप अज्ञान है। शिष्य थोड़ा चकित हुआ। वो सोच रहा था कि शायद हत्या, चोरी या झूठ बोलना ही सबसे बड़ा पाप होगा। उसने फिर पूछा, भगवान, क्षमा करें, परंतु मुझे यह सुनकर भ्रम हो रहा है। हम तो सोचते थे कि किसी का जीवन लेना, झूठ बोलना या किसी को कष्ट देना, ये सभी सबसे बड़े पाप हैं। कृपया स्पष्ट करें कि अज्ञान को आप सबसे बड़ा पाप क्यों कहते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय शिष्य, वे सभी कर्म हत्या, चोरी, छल निस्संदेह पाप हैं, लेकिन इन सभी की जड़, इनका मूल कारण अज्ञान ही है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में हो, उसके पास प्रकाश न हो तो वो ठोकर खाएगा, गिर जाएगा, खुद को या दूसरों को चोट पहुंचाएगा। ठीक वैसे ही जब मनुष्य अज्ञानता के अंधकार में होता है, तब वो सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। वह अपनी इच्छाओं, इंद्रियों और आसक्तियों के वश में आकर पाप कर्म करता है। अज्ञान ही वो बीज है जिससे लोभ, मोह, ईर्ष्या और क्रोध जैसे वृक्ष पनपते हैं, और ये वृक्ष फल देते हैं दुख, पीड़ा और विनाश के। अज्ञानी व्यक्ति ही अपने कर्मों के परिणामों से अनभिज्ञ होता है। वो सोचता है कि क्षणिक सुख ही सब कुछ है और दीर्घकालिक दुख को नजरअंदाज कर देता है। अज्ञान ही उसे अपने सच्चे स्वरूप से दूर करता है। वो माया के बंधनों में फंस जाता है और यही बंधन उसे पुनः पुनः पीड़ा की ओर ले जाते हैं। अंत में बुद्ध ने कहा, ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। जब ज्ञान आता है तो विवेक जागता है। व्यक्ति धर्म और अधर्म को पहचानने लगता है। वह लोभ, मोह और क्रोध से मुक्त होने लगता है। जिस प्रकार दीपक अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार ज्ञान पाप से रक्षा करता है और हमें शांति, आनंद और मुक्ति की ओर ले जाता है। ज्ञानी व्यक्ति पाप से दूर रहता है क्योंकि वह जानता है कि पाप केवल दुख ही देगा। बुद्ध के इन उपदेशों को सुनकर शिष्य समझ गए कि वास्तविक मुक्ति बाहरी कर्मों को नहीं, बल्कि भीतर के अज्ञान को समाप्त करने में है। उन्होंने ज्ञान की खोज और आत्मविकास के पथ पर चलने का संकल्प लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान और विवेक ही जीवन के सबसे जरूरी प्रकाश हैं और सबसे बड़ा पाप अज्ञान है। अब आप सोचिए, क्या कभी आपने भी अज्ञानता में कोई ऐसा निर्णय लिया हो जिससे बाद में पछताना पड़ा? नीचे कमेंट में बताइए, और अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ।